हाय, आई एम विकास सर, अगेन मोस्ट वेलकम इन योर एनआईएस विजन पॉइंट। बेटा जैसा आप जानते हो, बायो में हम लोगों ने अभी अभी जस्ट नाउ किंगडम मोनरा को फाइनलाइज किया है। ओके, तो आप जान रहे हो बेटा कि सेकंड जो आपका किंगडम सिस्टम में सेकंड किंगडम आपको पढ़ना वो क्या है, प्रोटिस्टा है। क्या है, प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा को ऐसे तो हम किंगडम सिस्टम में देखें, इनकी कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री लाइन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है डिस्टिंक्ट बाउंड्री लाइन? रीज़न ये है क्योंकि जो प्रोटिस्टा हमारा मेंबर होता है, यहाँ पे एक सेल वाले फंसाई, एक सेल वाले जो एनिमल्स हैं और एक सेल वाले जितने भी अदर ऑर्गेनिज्म हैं प्लांट ग्रुप के, उन सबको जगह दी गई है। तो ऐसे तो ये खिचड़ी बन चुका है सारे किंगडम सिस्टम का। जो भी किंगडम आप देखते हैं उनके सारे मेंबर एक सेल वाले यहाँ रखे गए हैं। तो इसके लिमिटेशन कहाँ लगा देंगे आप? कौन सी प्रॉपर्टी आप बता दोगे? तो सिंपल तौर पे हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिमिटेशन या लिमिटेड प्रॉपर्टी नहीं बता पाएंगे, बट इनका जो सबसे लिमिटेड प्रॉपर्टी है प्रोटिस्टा ग्रुप का, आप याद रखिएगा, यहाँ पे कोई भी मेंबर एक सेल वाला हो और डेवलप न्यूक्लियस मीन्स यूकैरियोटिक हो तो आप यहाँ उसे जगह दे देंगे। मीन्स ये क्या होना चाहिए, यूनिसेलुलर होना चाहिए एंड यूकैरियोटिक होना चाहिए। किस तरह का होना चाहिए बेटा? एक सेल वाला होना चाहिए और डेवलप न्यूक्लियस वाला है, तो उसे आप कहाँ रखोगे? उसे आप प्रोटिस्टा में जगह दोगे। ओके, तो आइए जानते हैं प्रोटिस्टा की प्रॉपर्टी क्या है और प्रोटिस्टा में हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम इनके बेसिक प्रॉपर्टी पे बात करेंगे प्रोटिस्टा के, एंड देन इनके मेंबर्स की हम बात करेंगे, एग्जाम्पल की हम बात करेंगे। तो सबसे पहला ही पॉइंट देखिए, हमने आपको अभी भी बताया था बेटा, प्रोटिस्टा में एक सेल वाले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया है, यहाँ पे रखा गया है। ओके, कैसे को रखा गया है? एक सेल वाला जो मेंबर होना चाहिए और यूकैरियोट होना चाहिए। यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, याद रखिएगा। सेकेंड मैटर, दे हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्गी बॉडी। जो भी सेल ऑर्गेनेल्स आप सेल में पढ़ते आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है आपका, और अदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स इस डेवलप्ड सेल में प्रेजेंट होने चाहिए या प्रेजेंट होते हैं, आप कह सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यहाँ श्योर एंड सर्टेन आपको नजर आएगा। थर्ड पॉइंट, दे आर आइदर फोटोसिंथेटिक, पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक। बेटा इनके न्यूट्रिशन की हम यहाँ तक बात कर लें तो इनका जो न्यूट्रिशन है, ये किस तरह से अपना खाना पीना अरेंज करते हैं, किस तरह से खाते हैं, हम इनकी बात करेंगे। तो यहाँ आप देखोगे कि ये ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बना लेंगे। पैरासिटिक फॉर्म इनका होगा, ये दूसरों की बॉडी पे भी सर्वाइव कर सकते हैं एज अ पैरासाइट। और तीसरा फॉर्मेट होगा सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉपिक का मतलब ये ऑर्गेनिक चीज़ों पे भी सर्वाइव कर सकते हैं या ऑर्गेनिक फूड मटेरियल होते हैं। थर्ड नंबर पे, लोकोमोशन टेक्स प्लेस थ्रू सीलिया, फ्लैजिला एंड स्यूडोपोडिया। जो सीलिया है, फ्लैजिला है, स्यूडोपोडिया है, इनकी मदद से आप देखोगे क्या होगा, इनकी मदद से यहाँ पे ये लोकोमोशन करेंगे भैया, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। ओके, आप बहुत आसान तरीके से समझो। अब सीलिया, फ्लैजिला, स्यूडोपोडिया में आप एक बार डिफरेंस समझ लो। आप इनका मेंबर बेटा अमीबा को देखते हो, ऐसे आपको दिखता है। तो जो इरेगुलर देखिए, ये आउटग्रोथ आपको नजर आ रहा है, एकदम सिंपल तरीका है। जो आउटग्रोथ आप देख रहे हो बेटा, ये क्या है, ये आपका स्यूडोपोडिया है। क्लियर? अच्छा चलो ठीक है, मान लिया स्यूडोपोडिया है। दूसरी बात हम कर लेते हैं यहाँ पे, अब आप देखो बेटा यहाँ पे स्यूडोपोडिया के बाद का नंबर क्या आता है, हम सेकंड नंबर सीलिया और फ्लैजिला की बात कर लेते हैं। ओके, तो आप सीलिया पे आओ। देखो जो सीलिया है ये किस तरह का आपको दिखेगा, ऑर्गेनिज्म आप देखोगे एकदम छोटे छोटे इस तरह से देखो स्ट्रक्चर नजर आएंगे, सिंपल एकदम यहाँ ऐसे। तो ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर हेयर लाइक होगा ये सीलिया है, ये भी लोकोमोशन में हेल्प करता है। फ्लैजिला क्या है, सीलिया का चच्चा है, ये देखो
बड़ा सा लार्ज स्ट्रक्चर हो गया, फ्यू इन नंबर रहता है, तो बड़ा स्ट्रक्चर बन जाए तो फ्लैजिला। ये सबका काम क्या है, अभी अभी हमने बताया, यहाँ देखो सबका वर्क है लोकोमोशन करना, ये सब के सब लोकोमोशन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे रिप्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। देखिए मोस्ट कॉमन फीचर हम आपको बताएं, एकदम सिंपल तरीका आप जान लो बेटा, सिंपल तरीका ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ किस तरह से होना है। तो आपको हम फेमस मेथड बताएं तो बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन की मदद से यहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम ये अपने आप को डिवाइड करता है। सेक्सुअली देखोगे तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेगा। तो हम अभी जो इनके डेवलप मेंबर हैं उनके एग्जाम्पल के जो एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे वहाँ पे इनको हम थोड़ा सा डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। आइए एग्जाम्पल की थोड़ा बात कर ली जाए। सबसे पहले इनको क्लासीफाई कर लेते हैं और फिर उनके एग्जाम्पल को हम समझेंगे। देखना क्लासीफाई करते समय यहाँ पे हमें कितने ग्रुप दिखेंगे बेटा, 3। कौन कौन सा ग्रुप नज़र आ रहा है, दिख रहा है, नोट करो। पहला ग्रुप है इसका फाइलम प्रोटोजोआ, सेकेंड फाइलम बैसिलोफाइटा एंड थर्ड फाइलम क्लोरोफाइटा। ओके, हम एक एक फाइलम के मेंबर्स के एग्जाम्पल पे डिस्कस करेंगे। रीज़न ये बेटा, इनका जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है वो वही होगी जो आपने प्रोटिस्टा की पढ़ रखी है। तो एकदम सिंपल तरीका, बस हमें एग्जाम्पल को नोट करना है और बेसिक प्रॉपर्टी लिखने का मन बहुत हो तो वही प्रोटिस्टा का उठा के यहाँ कट पेस्ट कर देना। ओके, नई प्रॉपर्टी आपको मेंशन नहीं करना है। तो सबसे पहला आप प्रोटोजोआ देखो। प्रोटोजोआ अर्लियर टाइम से आप जानते हो ये किस तरह के होते हैं बेटा, ये एनिमल लाइक होते हैं। जो एनिमल की प्रॉपर्टी आप पढ़ते हो ये उन्हीं के प्रॉपर्टी से मैच करेंगे। बस रीज़न क्या है, एक सेल वाला मेंबर होता है, बस सिंपल एकदम। तो आइए इनमें इनकी जो कैटेगरी डिवाइड है 4 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। किसको, हम प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं। जो प्रोटोजोआ हमारा फाइलम है इनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया है। किस बेस पे, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स होते हैं कि नहीं होते हैं, इस बेस पे हमें डिवाइड करना है। ओके, तो देखो राइजोपोडा, एग्जाम्पल अमीबा। तो अभी भी हमने कहा बेटा हमें देखना है लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स। तो अमीबा में अभी हमने आपको कहा था ऐसे हमारे प्रोटोजोवन जहाँ पे किस प्रॉपर्टी की बात हो रही है, लोकोमोटरी और स्यूडोपोडिया हो, क्या हो, स्यूडोपोडिया हो, तो उसे आप क्या कहोगे, राइजोपोडा कहोगे। ये अमीबा ग्रुप है इसका। फ्लैजिलेटा में यूग्लिना, यहाँ पे क्या दिखेगा आपको बेटा, फ्लैजिला दिखेगा एज ए लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स, फ्लैजिला के थ्रू मूव करेंगे। सीलिया, पैरामीशियम, सीलिया के थ्रू मूव करेंगे। स्पोरोजोआ, एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। देखो यहाँ तो नाम से क्लियर हो गया किससे मूव करे, स्पोरोजोआ का क्लियर नहीं है। स्पोरोजोआ की सबसे खास बात, इनमें कौनों मेंबर ऐसा नहीं है, एक भी मेंबर ऐसा नहीं है जो पैरासाइट न हो। तो याद रखना है कि सारे मेंबर पैरासाइट, ऑल आर एंडो पैरासाइट, ऑल आर एंडोपैरासाइट, सारे मेंबर एंडोपैरासाइट हैं। तो जो एंडो, किसी के बॉडी में रहना तो घूमने की क्या जरूरत है भाई। तो यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स एब्सेंट है। लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स क्या है, एब्सेंट है। ओके, क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं आई, एकदम सिंपल तरीका है। तो यहां पे हमने आपको कहा कि जो बेसिक प्रॉपर्टी थी हमने आपको बताया। एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं एक आख, आइए। राइजोपोडा का जो हमारा एग्जाम्पल है बेटा, मोस्ट फेमस एग्जाम्पल देखो अमीबा, आपके सामने यहां दिख रहा है, अमीबा दिख रहा है। ओके, तो अमीबा में आप देखो सबसे बड़ी बात बेटा, कॉमनली कहां पे पाया जाता है ये अमीबा, हमारा फ्रेश वाटर पॉन्ड में पाया जाता है, मड में पाया जाता है। इस तरह के लोकेशंस में आपको यूजुअली ये नज़र आने लगता है या नज़र आता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखो लोकोमोशन, अभी हम आपको बार बार हम इंडिकेट कर रहे थे स्यूडोपोडिया से होगा। स्यूडोपोडिया कहाँ है, ये देखिए, ये स्यूडोपोडिया है। ओके, क्लियर। अब आइए, इट कैप्चर द बॉडी स्यूडोपोडिया एंड मेक फूड वैक्यूल। ये खाना कैसे खाता है, एकदम सिंपल तरीका हम आपको बताएं। देखना,
अमीबा है, ये आपका फूड है। तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, इस फूड को देखिए यहाँ पे आ गया, तो ये आपका बाद में क्या बन जाएगा, फूड वैक्यूल बन जाएगा। ओके, तो ये फूड खाने को क्या करेगा, स्यूडोपोडिया ऐसे बाहर से आएगा, फूड को इनसाइड ले जाएगा और फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पे स्यूडोपोडिया की मदद से ही ये चलेगा और स्यूडोपोडिया की मदद से ही खाना खाएगा, याद रखिएगा, दोनों चीज़ों की मदद से ये वर्कआउट होगा। नेक्स्ट मैटर, सबसे इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। आपका जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है बेटा, ये क्या है, ये ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब इनके बॉडी में कितना वाटर होगा, कितना कम ज़्यादा होगा, उसे बैलेंस करेगा। तो स्ट्रक्चर भी आप याद रखिएगा। देखिए अमीबा का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बेटा, न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल, क्रिस्टल्स हैं, ये कॉन्ट्रेक्टाइल देखिए वैक्यूल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इनका जो प्लाज्मा है एक्टो एंडोप्लाज्मा, इनसाइड को एंडोप्लाज्मा बोलते हैं बेटा, आउटर को हम एक्टोप्लाज्मा बोलते हैं। ओके, तो याद रखिएगा ये दोनों का दोनों जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो अमीबा का, ये स्ट्रक्चर भी आपको याद होना चाहिए। ओके, तो एकदम सिंपल तरीका हमने आपको कहा कि इनके जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप किस बिहाफ पे आप याद करोगे। नेक्स्ट मैटर, अमीबा हमारा रिप्रोड्यूस किस तरह से करता है अपने आप को। आइए रिप्रोडक्शन पे बात करते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मोर कॉमन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अनकॉमन, ये मोस्ट ऑफ टाइम रिपोर्टेड नहीं है, कभी कभी ये देखने को मिलता है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा इनका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन कैसे होता है। आप देखिए सामने बना हुआ है, जो पेरेंटल इनका सेल होता है, इनका न्यूक्लियस है, यहाँ पे आप सपोज करो, तो न्यूक्लियस सबसे पहले क्या होगा, इनलार्ज होगा। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस इनलार्ज हो रहा है। स्यूडोपोडिया क्या है, धीरे धीरे अपने नंबर को कम कर लेते हैं, ठीक है, स्यूडोपोडिया कम हो जाएगा, न्यूक्लियस देखिए यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गया, दो पार्ट में स्ट्रेच हो रहा है। और चूँकि एनिमल सेल है तो 20 से एनिमल सेल क्या होगी बेटा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और बाद में न्यू अमीबा बन गए। भैया ए से ये ऐसा मेंबर है जो क्या है, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, तो इसे इमोर्टल कहा गया है। इमोर्टल कहा गया मतलब ये अमर है। कैसा है, मोर्टल है। तो मोर्टल का मतलब समझ रहे हो ना, मरने वाला, ये इमोर्टल, अमर। क्यों, यही तो बटके दो में बन गया, मरा कहाँ मरा, मरेगा तब न भैया, ये अमर है, याद रखना। आज तक कोई अमर नहीं हुआ है इसके सिवाय, तो जो मेंबर बाइनरी फिजन करता है वही अमर होता है। ओके, तो ये अमर है, याद रखना। बार बार बोल रहे हैं, ये पूछा जाता है इमोर्टल कौन, तो बैक्टीरिया नहीं, कौन है, ये अमीबा है। ओके, एग्जाम्पल मैं आपको बताया था बेटा, सबसे पहला आप अमीबा याद रखिएगा, जो का डिवीज़न आप पूरा पढ़ डाल रहे हो, ये पहला एग्जाम्पल पूरा डिक्टेट किया गया है। सेकेंड नंबर का जो एग्जाम्पल आप देखोगे वो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ध्यान देना, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या कॉज करता है, अमीबिक डिसेंट्री। कहाँ से मिलता है ये मिलता है जो आपके जो कंटामिनेटेड वाटर हैं, फुल्की का पानी, यहाँ मतलब ऐसे जो साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, उनके थ्रू हमारे अंदर आ जाता है और डिसेंट्री कॉज करता है और पेट खराब कर देता है। तो ये नॉर्मल है, ये हार्मफुल वाला है। ओके, तो आपने देखा प्रोटिस्टा के बेसिक फीचर हमने आपको बता दिए हैं। कोई भी बेसिक फीचर में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा, कोशिश रहेगी। और कोई भी इंक्वायरी के लिए आप इस पे कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज़ वेबसाइट पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।